94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। राहिल निराश होकर ड्राइंग रूम में बैठा था। शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था, फिर भी घर में लाइट नहीं जलाई थी, ना तो तुलसी के पौधे के पास दिया जला था। तृप्ति शायद बेडरूम में थी, बच्चे बाहर खेल रहे थे। कामवाली ने आकर 2 बार चाय के लिए पूछा, पर राहिल की इच्छा अब मर चुकी थी। पहले तो सोचा था घर जाके चाय पीऊंगा, फिर कार्टून देखूंगा बच्चों के साथ, फिर डिनर और देर रात को तृप्ति के साथ गार्डन में बैठकर कॉफी पीऊंगा। पर घर स्तब्ध था, कुछ भी नहीं था पहले जैसा। राहिल बेडरूम में गया, तृप्ति दूसरी तरफ लेटी हुई थी। राहिल ने तृप्ति से पूछा, क्या तबीयत ठीक नहीं है? तृप्ति ने जवाब नहीं दिया। राहिल ने बात करने की कोशिश की, पर तृप्ति तो हाँ या ना में ही जवाब दे रही थी। फिर भी राहिल ने संयम से बात को आगे ले जाने की कोशिश की। तुषार का फोन था, कल मिलने के लिए आना है उसे। तृप्ति उठकर बैठ गई। तुमने हाँ तो नहीं कह दिया ना? राहिल ने कहा। नहीं, कहा तो नहीं, पर मुझे लग रहा था तुमसे बात करेगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा, बोरियत दूर होगी। तृप्ति भड़क उठी। मुझे किसी से नहीं मिलना, बोरियत मुझे नहीं तुम्हें होती है। मैं अब पहले जैसी नहीं रही ना, इसलिए। अब तक बनाया हुआ संयम टूट गया राहिल का। तृप्ति, तुम्हें तो हमेशा बहाना चाहिए, हमेशा मेरे साथ झगड़ती हो, मेरा कसूर क्या है? तृप्ति रुक गई और जोर से चिल्लाई, हाँ मेरा ही कसूर है। राहिल हर वक्त की तरह सब कुछ छोड़ के घर से बाहर निकल गया। क्या वजह थी इस बिना बात के झगड़े की? जानिए अगले गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। तृप्ति और राहिल की लव मैरिज थी। घर वालों ने पूरी 4 साल विरोध किया था, पर दोनों का प्यार देखकर फिर मान गए। शादी के बाद राहिल को बड़ी सी जॉब मिल गई। एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का हेड बन चुका था। घर वालों की थोड़ी बची हुई नाराजगी भी बड़ा बंगला, 3 कार, नौकर चाकर, ये सब देखकर पिघल चुकी थी। तृप्ति स्टेज शोज करती थी, खूबसूरत और बुद्धिमान अभिनेत्री गिनी जाती थी। 3 बच्चों की माँ थी, पर लगती थी 30 साल की। समय उड़ता रहा। जॉब, बिजनेस, टूर, स्टेज शो, बच्चों की एग्जाम, हॉलिडे ट्रिप, पार्टी, इवेंट, और एक पल में सब बिगड़ गया। राहिल को घुटन हो रही थी। क्या अर्थ था इस जीवन का? क्या नहीं किया था उसने तृप्ति के लिए, बच्चों के लिए? और अब क्या था? कैसी बातों में झगड़े होते थे। जैसे जैसे वो समझ से काम लेने की कोशिश करता, तृप्ति उसका अलग ही मतलब निकालती और उस पल बिखर जाता राहिल। ऐसा क्या हुआ जो ये सब होने लगा, और क्यों? जानिए कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। तृप्ति को नए नाटक के बारे में कहने का प्रयत्न करता राहिल, तो तृप्ति कहती, तुम मुझे जलाने की कोशिश कर रहे हो ना? और तृप्ति के साथ सहानुभूति से बात करता तो चिढ़ जाती। मुझ पे दया दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर सब कुछ नॉर्मल है इस तरह बिहेव करता तो तृप्ति चिल्लाती कि तुम्हें कुछ पड़ी ही नहीं है मेरी। तृप्ति के दोस्तों को घर बुलाता तो बात ही नहीं करती, खुद बातें करता तो जवाब नहीं देती। क्या करे एक पुरुष? इससे ज्यादा क्या कोशिश करे? फिल्म्स, मार्केटिंग, बुक्स, कोई भी बात तृप्ति को जचती ही नहीं। अगर बच्चे नहीं होते तो शायद ये शादी टूट ही जाती। बच्चे भी इस परिस्थिति से डरे डरे से रहते थे। शादी से पहले घर वालों का विरोध था, तब छुप छुप के राहिल और तृप्ति एक ज्योतिष से मिले थे। उन्होंने कहा था शादी हो जाएगी, मजे करो, पर उसके साथ जो कहा था उसका अर्थ अब समझना था। उन्होंने कहा था अच्छे बुरे वक्त पर एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखना। अब राहिल हाथ फैलाए खड़ा है और तृप्ति वो तो दूर चली गई है। पर ऐसा क्यों? सब कुछ बताऊंगी बस कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। राहिल घर में आया, बच्चों के रूम में गया। सबसे छोटी बेटी यशस्वी सिर पर दुपट्टा लिए घूम रही थी। राहिल को देखकर दौड़ कर आई। देखो पापा, मैं मम्मी जैसी लग रही हूँ ना? देखो मेरा माथा। राहिल देख रहा था अपनी बच्ची को और प्यार से गले लगा लिया। दूसरे दिन सुबह तृप्ति की आंख खुली तब कोई था नहीं। सब चले गए होंगे ये सोचा तृप्ति ने। अपने पलंग से नीचे
अपनी डायरी निकाली। कार्ड, खत, सूखे फूल, नाटक के फोटोग्राफ्स, राहिल ने प्रपोज किया था तब लिखकर दी गई कविता, यही सब बचा था अब। राहिल धीरे से रूम में आया। तब तृप्ति बैठे बैठे ही सो गई थी। उसकी हार्ट की डायरी का वो पन्ना बाहर दिख रहा था अब भी। राहिल ने धीरे से देवम, प्रहर और यशस्वी को अंदर बुलाया। तीनों बच्चे राहिल के साथ बैठ गए तृप्ति के जागने का इंतजार करते हुए। यशस्वी की आवाज से तृप्ति की नींद खुल गई। उसके मुंह से चीख निकल गई। सामने चारों के सिर पर बाल नहीं थे। मम्मा सेम पिंच कहती हुई यशस्वी मम्मा की गोद में बैठ गई। लेकिन ये सब क्या था और क्यों, जानिए कुछ देर में। 94.3 माय FM पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। पहली बार इतने दिनों में तृप्ति रो पड़ी। नहीं रोई थी जब डॉक्टर ने कहा था कि ब्रेस्ट कैंसर है, नहीं रोई थी जब ऑपरेशन के बाद आधी हो गई है ऐसा महसूस हुआ, और उसके बाद 6 महीनों में कभी नहीं रोई। पर आज इस प्यार ने रुला दिया उसे। अब भी तृप्ति चाहने जैसी है, अभी भी वो प्रिय है सबकी। इन भावनाओं ने उसे झकझोर दिया। राहिल ने रोने दिया उसे। और उस रात वो पांचों वैसे ही आइसक्रीम पार्लर गए। तब तो तृप्ति को प्यार के साथ गर्व भी हो गया। राहिल हर पल तृप्ति को अपने प्यार का एहसास कराता रहा, उसी तरह जिस तरह 15 साल पहले करवाया था। दोपहर एकदम आकर चौंका देता था तृप्ति को। एक दिन अचानक ही उसे डायमंड रिंग दे दी। वजह ये थी कि 15 साल पहले इसी दिन तृप्ति ने शर्माते हुए अपने प्यार का इकरार किया था। राहिल ने तृप्ति को अपने गले से लगा लिया और उस नशे में काफी दिनों तक रही तृप्ति खोने लगी फिर से उस समय खंड में। उसे राहिल में फिर से प्रेमी दिखने लगा अपना, और फिर से प्यार में पड़ गई। आगे क्या हुआ जानिए अगले गाने के बाद। 94.3 माय FM पर मैं हूँ माही। कीमोथेरेपी की वजह से तृप्ति के जा चुके बाल, ये ऑपरेशन के कारण खोया हुआ स्त्रीत्व अब इतना आड़े नहीं आता था। अब भी कोई उसे प्यार कर रहा है, ये एहसास ही तृप्ति को इस जीवन में ले आने के लिए वापस काफी था। प्यार ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। तृप्ति ने धीरे धीरे फिर से घर का, रसोई का, बच्चों का, इन सारे कामों पर कब्जा कर लिया। सुबह नाश्ता करना ही पड़ेगा, रविवार को शैम्पू करना ही पड़ेगा, रात को जल्दी खाना ही पड़ेगा। कम से कम 1000 नियम फिर से घर में लागू हो चुके थे। जिस दिन तृप्ति ने कहा कि तुषार के नए नाटक में वो काम करने वाली है और नवंबर में ओपनिंग है, पता नहीं क्यों इस पर राहिल की आंखें भर आई। प्यार जीत गया था और बीमारी हार गई थी। सालों पहले ही पवन की तरह लहरों पे एक दूसरे का नाम लिखा था दोनों ने, पर समय के साथ वो नाम पत्थर की लकीर पर लिखा हुआ साबित हो गया था आज।